इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। देख रहे हैं आप जंतर मंतर की तस्वीरें। बहुत खुश अभिजीत दीप के यहाँ पर नजर आ रहे हैं और संविधान की प्रति उनके हाथ में और जबरदस्त नारेबाजी, हाथ में पोस्टर उन छात्रों के जिन्होंने पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी। और इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा था। मनोरंजन भारती हमारे साथ बने हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी। बाबा देखिए, अभिजीत भी अपनी बात में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और अब जाहिर तौर पर क्रेडिट लेने की कोशिश भी एक तरह से यहाँ पर दिख रही है कि दबाव सरकार ने महसूस किया है। जी हाँ, सरकार ने दबाव जरूर महसूस किया और सरकार पे दो तरफा दबाव था। एक तो संसद के अंदर दबाव था और दूसरा संसद के बाहर जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था। इन दोनों जगहों से लगातार प्रेशर पड़ रहा था सरकार पर। आपने देखा कि मानसून सत्र का पूरा हफ्ता जो है कोई काम काज नहीं हो पाया। विपक्ष जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के अड़ गया था और मुझे लगता है कि विपक्ष का दबाव संसद के अंदर और प्रदर्शनकारियों का दबाव सड़क के ऊपर, इन दोनों ने, संसद और सड़क ने मिल करके एक तरह से सरकार को मजबूर किया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये अच्छी बात है। मतलब आप देखिए, जब कोई बीच का रास्ता ना निकल रहा हो तो कभी कभी सरकार को दो कदम पीछे भी हटना पड़ता है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के सरकार ने एक तरफ से इस पूरे मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश की है। अब आप इससे ये होगा कि पहली मांग जो है वो मांग दी गई है। जो विपक्ष कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी उनको मंजूर नहीं है, सरकार ने इस बीच में काफी काम किया। आपने देखा कल कैबिनेट के बैठक में एक कड़ा कानून जो है उसको पास किया गया और सरकार सोमवार को वो कानून जो है संसद में लाने वाली है। तो सरकार चाहती थी तो बाबा, अब तो ये इस्तीफे के साथ जितनी भी मांगे यहाँ पर रखी गई थी कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आत्महत्या की उनको मुआवजा दिया जाए, कड़ा कानून यहाँ पर बनाया जाए कि आगे ऐसे मामले ना सामने आए, इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, लगभग सभी मांगे मान ली हैं सरकार ने। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि जितनी भी मांगे थी वो सारी मांगे जो है मान ली गई है। सबसे पहली मांग थी जिसमें कहा गया था कि ये नॉन निगोशिएबल है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है जब तक कि इस्तीफा नहीं होता है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, वो पहली मांग जो थी और जिस पर जो विपक्ष भी अड़ी हुई थी और बाहर प्रदर्शनकारी भी अड़े हुए थे, तो उस पहली मांग को मान लिया गया। दूसरी मांग तो कल ही मांग ली गई थी जब कहा गया था कि कंपनसेशन दिया जाएगा, कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी। और तीसरी मांग जो थी कि कड़े कानून बनाया जाए, तो वो भी कैबिनेट ने पास कर दिया और वो बिल भी सोमवार को ही संसद में आएगा। यानी वो बिल भी पास हो जाएगा। जो स्टूडेंट कानून जो सरकार ने कैबिनेट में पास किया है वो बिल के शक्ल में आएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के सरकार ने, मुझे लगता है, इस पूरे मामले को एड्रेस किया है और इस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश की है जिससे कि धरना भी खत्म हो जाए और संसद में गतिरोध भी खत्म हो जाए। बिल्कुल, गतिरोध संसद में भी बना हुआ था और वहां पर भी कोई चर्चा नहीं हो पा रही थी। इतना ये मामला जो है बड़ा होता हुआ दिख रहा था। अखिलेश जी, सीजेपी के साथ जो बातचीत होनी थी, अब तो उससे पहले ही सब कुछ यहाँ पर हो गया है। बड़ी मांग सरकार ने मान ली है, तो अब उस बातचीत का तो कोई मतलब यहाँ पर रह नहीं गया है। ये आज 3 बजे के बाद ये बातचीत का तीसरा दौर होना था और सीजेपी अपनी ओर से बार बार एक ही बात कह रही थी कि सिवाय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अब वो किसी और मांग पर कायम नहीं है। बाकी सारी बातें जो है, बाकी बातें सरकार ने मान ली हैं, लेकिन अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए, ये बात सीजेपी की ओर से बार बार कही जा रही थी। वहीं आपने विपक्ष को भी देखा, अब वो चाहे राहुल गांधी हो या अन्य विपक्षी दल, वो भी इसी बात पर अड़े हुए थे कि चर्चा तभी होगी जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। तो जो दबाव सरकार पर था उसका असर बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अगर हम पिछले 36 घंटों की बात करें तो सरकार ने 6 बड़े फैसले किए थे। थोड़ी देर पहले ही वो बिल की कॉपी भी हमारे पास आ गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो कल कैबिनेट में पारित किया गया था, लेकिन ये सब बातें जो है सेकेंडरी थी। उनका सबका एक ही कहना था कि इस बार इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री का। अभी हमारी कुछ नेताओं से बातचीत हुई, उनका यह कहना है कि देखिए, अगर किसानों का आंदोलन है या कोई दूसरा इस तरह का आंदोलन है तो उनका लिमिटेड एक तरह का इम्पैक्ट था,
लेकिन ये जो युवाओं का मामला है, और चूंकि पूरे देश में से लगातार हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही थी कि आंदोलन लगातार फैल रहा है, इसलिए सरकार को भी ये ठीक लगा कि बेहतर होगा कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दें। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र भेजा है, ये मोदी इस पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे ये बिल्कुल। लेकिन अखिलेश जी एक बात और बताइए, क्योंकि अभी हम सीजेपी की प्रतिक्रिया देख रहे थे, वो कह रहे थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये कहा जाता है। आंदोलन बहुत हुए पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन अब इस्तीफा हुआ है, इसका सियासी असर किस तरह से पड़ेगा? नहीं, देखिए राजनीतिक असर तो इसका पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सही बात भी है कि पिछले 12 वर्षों में कई तरह के आंदोलन हुए, कई इस तरह की घटनाएं हुई जब मंत्रियों के ऊपर दबाव बना और ये मांग भी विपक्षी ओर से की गई कि उन्हें इस्तीफा दे दीजिए। बार है जब किसी दबाव के चलते किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, किसी आंदोलन के चलते इस्तीफा देना पड़ा है, तो इसके अपने जरूर सियासी मायने होंगे। और अब ये भी प्रश्न उठेगा कि क्या आगे भी अब इस तरह से इस्तीफे होते होंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगा, कई और भी ऐसी चीजें हैं देश में जो होती रहती हैं, जिसको लेकर के आंदोलन होते हैं, विपक्ष अपनी ओर से मांग करता रहा है। तो क्या अभी एक तरह का प्रेसिडेंट बन जाएगा कि जब आगे कोई इस तरह घटना हो, जब भी कोई पेपर लीक हो, तो क्या इस्तीफा होगा? क्या राज्यों में भी इस तरह से होगा? अगर राज्यों में कोई पेपर लीक होता है तो क्या बाकी जो मंत्री वो भी इस तरह से इस्तीफा देंगे? सारे प्रश्न हैं जो अब आगे भी चल सकते। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन जंतर मंतर पर क्या कुछ हो रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं जंतर मंतर की। बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। अब जानते नहीं होते इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। 36 दिन हर रोज मुझसे ये सवाल पूछा जाता था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे हर किसी ने कहा। और जब मैं यूएसए से निकला था, तब कई सारे लोग ये कहते थे तुझे क्या लगता है तू इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। देखा आपने सीजेपी की प्रतिक्रिया, इसको बड़ी जीत के तौर पर बाबा यहाँ पर ये देख रहे हैं। और इस दौरान करीब 1 महीने तक ये आंदोलन चला है और इसका दायरा भी यहाँ पर बढ़ा, लेकिन विपक्षी पार्टियां जब इसके अंदर शामिल हुई तो तेरा आंदोलन मेरा आंदोलन भी बहुत हुआ। अब बताइए जरा विपक्षी पार्टियां कैसे इसका क्रेडिट ले रही हैं? अब तो फिर वही होगा ना, तेरी जीत मेरी जीत भी आपको देखने को मिलेगी। विपक्ष कहेगा हमने सरकार पे दबाव बनाया, संसद के अंदर हमने संसद नहीं चलने दिया, हम हार गए थे अपने मांग पे कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, तब जाके इस्तीफा हुआ। जो प्रदर्शनकारी है वो उन्होंने आपने देखा वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने दबाव बनाया, इसके वजह से इस्तीफा हुआ। लेकिन मूल बात यह है कि सरकार में जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड सेंस प्रिवेल, तो वो एक तरह से सद्भाव, वो अब सन्मार्ग आया उनको, और उन्होंने इस सेंसिटिविटी को समझते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री ने दिया है। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तो प्रधानमंत्री ने कब वीडियो जारी किया था, उसके बाद से एक रीच आउट करने की कोशिश जो है वहां से हुई थी, और उसके बाद चीजें जो है बातचीत की का और दौर शुरू हुआ, और आज भी एक बातचीत होनी थी। तो इन सब के बीच ये इस्तीफा इसलिए लिया गया कि कल जिस ढंग से कैबिनेट ने करे कानून पास किए, वो बिल आना है संसद में, संसद भी नहीं चल पा रही थी, सरकार पे 2 तरफा दबाव बना हुआ था, जो धरना हो रहा था जंतर मंतर पे, और यहाँ पर जो संसद में दबाव में थी सरकार। तो इसने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उन्होंने भेजा है प्रधानमंत्री को, और इसको लेकर एक पत्र उनकी तरफ से जारी किया गया है, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है उससे वो बहुत आहत हैं। जो स्टूडेंट हैं वो लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और अब उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि देश भर में अलग अलग जगहों पर इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, और ऐसे में अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा यहां पर भेज दिया है। इस्तीफे की कॉपी हम आपको दिखाते हैं। इस्तीफे में अपने क्या बातें धर्मेंद्र प्रधान लिख रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था रहे। सशक्त राष्ट्र की आधारशिला ये होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है।